अद्भुत कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी एक अद्भुत खोज, गुफा का रहस्य। गर्मियों की छुट्टी में अरविंद अपने दादा दादी के गांव जाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता था। गांव में फैली हुई हरी भरी पहाड़ियाँ, नदी का शीतल पानी और हरियाली से घिरा वहाँ शांत वातावरण उसे बहुत भाता था। इस बार भी वहाँ अपने दोस्तों मनीष और राधिका के साथ गांव की उन पहाड़ियों पर घूमने का मन बना चुका था जहाँ लोग कम ही जाते थे। गांव पहुंचने के अगले ही दिन अरविंद और उसके दोस्त गांव की सीमा से दूर एक बड़ी पहाड़ी के पास पहुंचे। यहाँ पहाड़ी गांव के लोगों के बीच रहस्यमय और ख़तरनाक मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ कई सालों से कोई नहीं गया था। गांव के बुज़ुर्गों का कहना था कि वहाँ कोई गुफा है जिसमें अजीब घटनाएं होती है, लेकिन अरविंद, मनीष और राधिका ने इसे केवल कहानी समझकर नज़रअंदाज़ा कर दिया था। तीनों दोस्त पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ते में घने पेड़ पौधे, पत्थर और कहीं कहीं जंगली जानवरों के निशान भी दिखाई दिए। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे पहाड़ी के चोटी पर पहुँचे और वहाँ से नीचे की ओर देखने लगे। नज़ारा अद्भुत था। नीचे फैला हुआ गांव और उसके चारों ओर बहती नदी की धाराएं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन तभी मनीष की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। पहाड़ी के दूसरी ओर एक गुफा दिखाई दी जो घने पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। गुफा के पास एक छोटी सी झील थी जिसका पानी गहरे नीले रंग का था। इस जगह पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। यार, वो देखो, वो गुफा शायद वही है जिसके बारे में बुजुर्ग लोग बात करते हैं, मनीष ने उत्तेजित होकर कहा। अरविंद और राधिका ने भी उस दिशा में देखा। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और वे गुफा की ओर बढ़ने लगे। रास्ता थोड़ा कठिन और फिसलन भरा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें खींचे ले जा रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अरविंद के पास एक टॉर्च थी। उसने टॉर्च जलाई और वे अंदर प्रवेश कर गए। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे कि किसी प्राचीन सभ्यता ने उन्हें उकेरा हो। चित्रों में कुछ रहस्यमयी आकृतियाँ थीं जो मानवीय लेकिन अलग दिखती थी। जैसे जैसे वे गुफा के भीतर जाते गए, उन्हें एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देने लगी। यह ध्वनि धीमी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उनके कदमों का पीछा कर रहा हो। यह ध्वनि कैसी है? राधिका ने हल्के स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। शायद हमें वापस चलना चाहिए, मनीष ने कहा। लेकिन अरविंद को यहाँ ध्वनि और गुफा का रहस्य खींच रहा था। वह आगे बढ़ता गया और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलते गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे गुफा के एक बड़े कक्ष में पहुंच गए। इस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का मंच बना हुआ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मंच के चारों ओर छोटे छोटे दिए जल रहे थे जिनसे हल्की रोशनी फैल रही थी। यह क्या है? यहाँ तो किसी के होने का संकेत मिल रहा है, राधिका ने हैरानी से कहा। अरविंद ने मंच पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाषा अज्ञात और जटिल थी। तभी
उसकी नज़र मंच के पास रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब को उठाते ही उसे महसूस हुआ कि इस किताब में कुछ अद्भुत और रहस्यमय शक्तियाँ हैं। अरविंद ने धीरे धीरे किताब का पहला पन्ना खोलना शुरू किया। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर उकेरी गई भाषा अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। किताबों में लिखा था, यहाँ गुफा एक द्वार है जो समय और स्थान के परे की दुनिया में खुलता है। जो भी इस द्वार को पार करेगा वह सत्य और असत्य के बीच के अंतर को खो देगा। तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैली और गुफा की दीवारों कंपन करने लगी। अरविंद, मनीष और राधिका के दिल तेजी से धड़कने लगी। वे समझ नहीं पाए कि अब क्या हो रहा है। अरविंद, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, मनीष ने घबराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर की ओर भागते, गुफा की दीवारें धीरे धीरे खिसकने लगी और उनके सामने एक नया रास्ता खुल गया। ये रास्ता सीधे नीचे की ओर जा रहा था, जैसे कोई गुप्त सुरंग हो। तीनों दोस्त उस सुरंग की ओर खींचने लगे। वे सुरंग के भीतर प्रवेश कर गए और वहां उन्हें एक विशाल कक्ष मिला जो चमत्कार पत्थरों और रत्नों से भरा हुआ था। उस कक्षा के बीचों बीच एक बड़ा क्रिस्टल था जो हल्की नीली रोशनी फैला रहा था। क्रिस्टल के पास एक कुर्सी पर बैठा एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और गंभीर दिखा और उसके चेहरे पर अनोखी शांति थी, जैसे ही वह सदियों से वहाँ बैठा हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उस वृद्ध ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ में पूछा। अरविंद, मनीष और राधिका चौंक गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें यहाँ किसी से सामना होगा। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम केवल इस गुफा का रहस्य जानने आए थे। हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई है। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। ये गुफा एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान है। यहाँ केवल वे ही पहुँच सकते हैं जो सच्चाई की तलाश में होते हैं। लेकिन यह स्थान उन लोगों के लिए भी खतरा है जो इसे गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। राधिका ने साहस जुटाकर पूछा, यह क्रिस्टल क्या है और आप कौन हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, यह क्रिस्टल समय और स्थान के बीच का फूल है। ये किसी को भी अतीत, वर्तमान और भविष्य में यात्रा करने की शक्ति देता है। मैं इस स्थान का रक्षक हूँ और सदियों से यहाँ इसका संरक्षण कर रहा हूँ। अरविंद, मनीष और राधिका अवाक रह गए थे। उनके सामने ऐसी शक्ति और रहस्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या हम इस क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं? अरविंद ने उत्साहित होकर पूछा। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, ये शक्ति केवल उन लोगों के लिए है जो इनके योग्य है। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे और नेक हैं तो तुम्हें इसका उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यदि इसमें कोई भी स्वार्थ या लोभ है तो यह शक्ति तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। अरविंद और उसके दोस्त ने अपने दिल की गहराइयों में झांका। वे समझ गए कि इस शक्ति का उपयोग केवल बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। वृद्ध ने उन्हें एक मौका दिया। यदि तुम इस क्रिस्टल को छूते हो और तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो यह तुम्हें समय और स्थान की सीमाओं में मुक्त कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, एक बार निर्णय लेने के बाद कोई वापसी नहीं होगी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्यमय यात्रा को यही समाप्त कर देना ही बेहतर होगा। हम इस गुफा और इस क्रिस्टल का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसका उपयोग हमारे लिए नहीं है। हम अपने जीवन में इसे सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता नहीं रखते, अरविंद ने निर्णयपूर्वक कहा। वृद्ध ने उनके निर्णय की सराहना की।
तुमने सही निर्णय लिया है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति यही होती है कि हम जानते हैं कब रुकना है। अब तुम यहाँ से सुरक्षित वापस जा सकते हो। गुफा का कंपन धीरे धीरे थम गया और वहाँ गुप्त सुरंग भी बंद हो गई। तीनों दोस्त वापस बाहर की ओर बढ़े और वे उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। वापस गांव पहुंचकर उन्होंने किसी को भी उस गुफा के बारे में नहीं बताया। ये रहस्य हमेशा उनके दिल में रहा, लेकिन उन्होंने यह समझा कि कभी कभी अद्भुत खोज भी हमारे जीवन में सिखाने के लिए होती है कि हमें किस चीज़ की चाह करनी चाहिए और किसी से दूर रहना चाहिए। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने सीखा कि दुनिया में ऐसी शक्तियाँ और रहस्य होते हैं जो हमारे समझ से बाहर होती है और उनका सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। यही इस कहानी का अंत है।